गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स और हमारी यूनिट थी सेकंड श्रोडिंगर अवकल समीकरण श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने स्थिर ऊर्जा वक्र से रिलेटेड हमारी कुछ समस्याएं थी। उनमें से हमने तीन समस्याओं का अध्ययन हमने कर लिया था। एक विमीय कण के अंतर्गत कण की गति, त्रिविमीय कण की गति और हमारी थर्ड थी अभी जो हमने पढ़ी थी विभव सीडी पढ़ी थी। विभव सीडी का टॉपिक भी हमारे पास क्लियर हो चुका था। हमने कुल प्रायिकता भी निकाल ली थी। उसके अंतर्गत पारगमन गुणांक परावर्तन गुणांक के मान भी हमने फाइंड किए थे। और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा आयताकार विभव प्राचीर। क्या टॉपिक था हमारा? आयताकार विभव। हमने एक कण माना था जो विभव क्षेत्र में गति कर रहा था। उसके अंतर्गत हमने ए और बी में 0 और 1 के मध्य एक प्राचीर मानी थी। ये ऊपर की ओर वी एक्स, इधर क्या है एक्स, एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल ए, इधर एक्स डिनोट है और ये एक्स लेस देन 0 है और ये एक्स ग्रेटर देन ए है, ए से बड़ी वाली साइड। और ये जो मिड वाला पार्ट है हमने एक प्राचीर माना है 0 से ए के मध्य। यहाँ पर जो तरंग फलन है, जो पहला चित्र है हमने उसको फर्स्ट, ये सेकंड क्षेत्र और ये हमारा थर्ड क्षेत्र। फर्स्ट क्षेत्र में जो स्थिति ऊर्जा का मान लिया है वो क्या लिया हमने 0 लिया है। और नियत विभव जो प्राचीर है उसके अंतर्गत हमने जो स्थिति ऊर्जा का मान है वो हमने क्या लिया था v0 लिया था। और जो हमारा थर्ड क्षेत्र है वहां पर भी v अक्ष का मान हमने क्या लिया 0 लिया। फर्स्ट क्षेत्र के लिए जो तरंग फलन लिया वो हमने लिया है साई फर्स्ट लिया है, सेकंड के लिए साई सेकंड क्षेत्र लिया तरंग फलन लिया है और थर्ड क्षेत्र के लिए हमने तरंग फलन साई थर्ड लिया है। ये x लेस देन 0 के लिए, ये 0 से a के मध्य जब x कण गति कर रहा उस समय, और x a से ग्रेटर देन के लिए हमने तीसरा क्षेत्र लिया है। हमने यहाँ पर देखा था कि जो आयताकार विभव प्राचीर है इसके अंतर्गत हमने देखा जो स्थिर ऊर्जा वक्र होता है वो क्या होता है टाइम पे डिपेंडेबल नहीं होता। तो हमने वो समीकरण जो श्रोडिंगर अवकल समीकरण कौन सी जो समय पर निर्भर नहीं करती वो समीकरण हमने यूज ली थी। वो समीकरण क्या होती है एच के रेट साई बराबर ई साई, जहां पर एच के रेट क्या है हमारा हैमिल्टोनियन संकारक है। ये इक्वेशन कौन सी है समय अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण, या हम इसको बोल सकते हैं काल अनाश्रित श्रोडिंगर अवकल समीकरण। ये हमने यूज ली थी। ये यूज लेने के बाद इसको हमने सोल्व किया था। हमें पता है कि एच के रेट का मान क्या होता है माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर और साई एक्स इक्वल ई साई एक्स। ये हमने मान रखा था, वैल्यू हमारे पास ये आई थी। जब हमने इसको सोल्व किया था तो हमारे पास ये आया था माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m एक्स एक्स डायरेक्शन के लिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस वी आर साई एक्स इक्वल ई साई एक्स। हमने इसको सोल्व किया तो ये आया था। हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन ली थी, ये मैंने लास्ट क्लास में ये सोल्व करवाया है। तो डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास क्या आई थी प्लस का 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर इक्वल क्या आएगा ई माइनस वी एक्स साई एक्स इक्वल 0। हमने इसको ट्रांसपोज डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया तो हमारे पास ये इधर माइनस का होगा, इधर आ जाएगा प्लस का होगा और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस से डिवाइड करेंगे। ये माइनस होगा लेकिन माइनस को इधर करेंगे प्लस। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी। कौन सी इक्वेशन आई थी? ये आई थी। हमने इस समीकरण को इक्वेशन नंबर दे दो, समीकरण नंबर
1। अब हम इस समीकरण के अंतर्गत हम तीनों क्षेत्रों के लिए क्या निकालेंगे, इक्वेशंस फाइंड करेंगे। हमने 3 क्षेत्र माने थे, मैंने पिछली कक्षा में लिखवाए थे। जो पहला क्षेत्र है उसके लिए तरंग फलन का साई 1 है और स्थिति ऊर्जा का मान 0 है। थर्ड क्षेत्र है वो साई 3 है, उसके लिए अक्ष का मान ग्रेटर देन a से बड़ा है और वहां पर स्थिति ऊर्जा का मान क्या है, 0 है। सेकंड क्षेत्र का मान हमने अक्ष का मान कहां से लिया, 0 से a के मध्य लिया था। विभव प्राचीर जो हमने लिया था वो 0 से a के मध्य है, तो वहां पर हमने जो स्थिति ऊर्जा लिया है वो क्या लिया, नियत विभव रोधी का लिया, v0 हमने लिया था। ठीक है, हमने तीनों क्षेत्रों के लिए मान लिखे थे। ये हमारी इक्वेशन थी जो जिसके ऊपर हमने ये तीनों क्षेत्र अप्लाई करने हैं। तो मैं एक बार वो क्षेत्र लिख देता हूँ, ये इक्वेशन हम काम में लेंगे। ये इक्वेशन लिख लो, डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 1 नंबर की मान लो। ठीक है, उससे पहले हमने क्या लिखा था, क्षेत्र लिखे थे, 3 क्षेत्र लिखे थे। 3 क्षेत्र कौन से थे, जब वी एक्स का मान क्या हो, 0 हो, दूसरा वी एक्स का मान क्या हो, v0, और वी एक्स का मान क्या हो, 0। ये वी एक्स का मान 0 किस कंडीशन में है, जब एक्स का मान क्या है, 0 से छोटा है। एक्स का मान 0 से छोटा है एवं और क्या है वहां पर जो तरंग फलन वी एक्स का मान क्या है, 0, और उसके लिए तरंग फलन कौन सा है, साई बराबर साई फर्स्ट, और ये क्षेत्र कौन सा हमारा, क्षेत्र फर्स्ट। ये यहाँ पर x का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से a के मध्य, 0 और a के मध्य, 0 और a के मध्य, जहां पर साई का मान कितना है, साई सेकंड है, और ये क्षेत्र कौन सा है हमारा, क्षेत्र सेकंड है। ठीक है, और तीसरे क्षेत्र के लिए वहां पर हमने पास x का मान क्या है, वो a से बड़ा है, और वहां पर जो तरंग फलन है साई क्या है, साई थर्ड है, और उस वो क्षेत्र कौन सा है। ये इतनी चीजें मैंने लास्ट क्लास में करवा दी थी। ठीक है, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमने ये इक्वेशन फाइंड की थी, डेल स्क्वायर साई एक्स डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स। हम अलग अलग क्षेत्र के लिए इक्वेशंस हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम अगर मैं क्षेत्र फर्स्ट के लिए लूँ तो वहां पर x लेस देन 0 के लिए स्थिति ऊर्जा का मान क्या है, 0 है। तो क्षेत्र फर्स्ट के लिए अगर मैं तरंग फलन समीकरण निकालूं तो वो क्या आएगी हमारे पास, क्षेत्र फर्स्ट के लिए, क्षेत्र फर्स्ट के लिए यहाँ से अगर इक्वेशन निकालूंगा तो डेल स्क्वायर साई फर्स्ट आएगा, क्या साई की जगह साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स का मान कितना है, 0 है। फर्स्ट क्षेत्र के अंतर्गत वी एक्स का मान कितना है, 0 है, तो मैं डायरेक्ट वी ई लिख सकता हूँ क्या, वी एक्स का मान तो 0 हो गया, 2m ई अपॉन एच कट का स्क्वायर, साथ में क्या है साई, यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वल क्या आ गया 0, और 2m ई अपॉन एच कट का स्क्वायर हम इसको क्या मानते हैं, माना के स्क्वायर बराबर 2m ई अपॉन एच कट का स्क्वायर। ये वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे, तो डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल 0। इस समीकरण को अगर मैं साई फर्स्ट कॉमन ले लूँ तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बचेगा, उसको हम लिख देते हैं डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा साई फर्स्ट इक्वल 0। साई फर्स्ट तो हमारा 0 हो नहीं सकता, साई फर्स्ट नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल क्या होगा 0 होगा। यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी अंडर रूट माइनस का के स्क्वायर, इधर के स्क्वायर को लेके आएगी माइनस का होगा, इधर से डी को इधर भेजेंगे प्लस माइनस स्क्वायर से अंडर रूट में जाएगा, 2 डिजिट आएंगे प्लस माइनस के, और यहाँ पर डी का जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस आइटा के। कैसे होगा प्लस माइनस आइटा के, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है आइटा होती है, या आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो वहां से वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो हम ये कर सकते हैं, तो इस समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, ये जो उपरोक्त समीकरण है, तो अतः उपरोक्त समीकरण का उपरोक्त समीकरण का हल क्या होगा, साई फर्स्ट
हमारे पास हम सर लेंगे a e की पावर प्लस का आइटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस का आइटा के एक्स। हमने तरंग फलन ली, साई फर्स्ट क्या आएगा a e की पावर आइटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आइटा के एक्स, एक बार प्लस माइनस, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस। ये समीकरण देखना यहाँ पर इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। कैसे करेगी? अगर हम इसका डबल डेरिवेशन करके यहाँ वैल्यूज रखेंगे, इस इक्वेशन का डबल डेरिवेशन करके अगर हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चीज को, क्या ये होगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्र के लिए हमें क्या निकालनी है, समीकरण निकालनी है, ठीक है। तो दूसरे क्षेत्र के लिए लिखिए पहले हम तीसरे क्षेत्र के लिए निकालेंगे, दूसरे क्षेत्र के लिए हम बाद में निकाल लेंगे। पहले क्षेत्र के लिए निकाल लिया, दूसरे क्षेत्र में हमारे पास Vx का मान V0 नहीं है, लेकिन हम पहले Vx का 0 वाला सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्षेत्र का हो गया, ये इक्वेशंस मान लो हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। अब क्षेत्र सेकंड के लिए, क्षेत्र सेकंड में हमें क्षेत्र थर्ड के लिए, सेकंड को हम बाद में सोल्व करेंगे। यहाँ पर ये रहा क्षेत्र थर्ड, ठीक है। इसके लिए अगर हम हमारे पास ये समीकरण फर्स्ट है, इसको देखें तो हमारे पास क्या होगा, समीकरण 1 से देखिए यहाँ पर हमारे पास तीसरे क्षेत्र में जो तरंग फलन वो कौन सा, साई थर्ड है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई थर्ड, डेल स्क्वायर तरंग फलन, तीसरा तरंग फलन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर, और साथ में क्या e आएगा। यहाँ पर भी क्या है, Vx का मान क्या है, 0 है। थर्ड क्षेत्र के लिए हमें यहाँ भी पता है कि Vx का मान क्या 0 है। ये वैल्यूज यहाँ 0 पुट करेंगे तो e माइनस 0 e होगा, e को मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और साई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, साई थर्ड आ जाएगा इक्वल क्या 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमने पहले ही माना हुआ है ये के स्क्वायर होता है, तो डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर साई थर्ड इक्वल 0, और वही इक्वेशंस आएंगी डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई थर्ड इक्वल क्या आ गया 0। साई थर्ड तो तरंग फलन तो शून्य होगा नहीं, साई थर्ड तो शून्य होगा नहीं, तो शून्य कौन सा होगा, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या होगा डी स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी इक्वल प्लस माइनस आइटा के ही आएंगी हमारे पास, ये सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर हम कांस्टेंट क्या ले लेंगे, अलग ले लेंगे, ए और बी नहीं लेके क्या लेंगे, सी और डी लेंगे। तो साई थर्ड अतः अवकल समीकरण का हल क्या होगा, साई थर्ड के लिए तो साई थर्ड क्या होगा, सी ई की पावर आइटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस का आइटा के एक्स। ये हमारे पास समीकरण नंबर आ गई 3। समीकरण नंबर कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। कौन से क्षेत्र के लिए आ गई, फर्स्ट के लिए आ गई, और थर्ड के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट के लिए जो इक्वेशंस आई है वो है ए ई की पावर आइटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आइटा एक्सपोनेंशियल से माइनस आइटा के एक्स। साई थर्ड की वैल्यू क्या आई हमारे पास, सी ई एक्सपोनेंशियल आइटा के एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा के एक्स। अब इन समीकरणों में देखिए कितने कांस्टेंट है, ए बी सी डी, कितने कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, और ये चारों क्या है, नियतांक है। अब जब देखिए कि हमें पता है कि आप जो कण है तरंग जा रही है उसका जो आयाम कितना वो है a है, और b है वो किसका है, परावर्तित तरंग का, और हमें पता है c किसका, पारगमन का। लेकिन d क्या है, पारगमन का गुणांक नहीं है, क्या नहीं है, d क्या, दोनों संभव नहीं है, आयाम d संभव नहीं है। क्यों नहीं है, पारगमित तरंग के लिए तो c संभव है, लेकिन क्या d संभव नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे d इक्वल 0 लेंगे तो हमारे पास समीकरण थर्ड से क्या आ जाएगा, साई थर्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, c की पावर आइटा के एक्स। मैं वो चीज़ भी आपको लिखवा दूँ कि हमारे पास a b c d क्या है, 4 नियतांक हैं। तरंग फर्स्ट के लिए तो आप तरंग आयाम है वो a है, पारगमित तरंग का आयाम है वो b है, और
परावर्तित तरंग का आयाम b है, पारगमित तरंग का आयाम c है, लेकिन यहाँ पे d संभव नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे d इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो वहां से अगर हम समीकरण 3 का सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइड थर्ड इक्वल c e की पावर i tech x। हमने पहले भी किया है ये क्वेश्चन, तो ये चीज तो हमने पहले भी की है दोनों में। जब हमने विभव अवरोधिका पढ़ी थी या त्रिविम में पढ़ा था, वहां पर भी हमने डी को हमने नेग्लेक्ट किया था, डी का मान हमने 0 निकाला था। तो वहां पर भी हमारे पास जो तरंग फलन था सेकंड क्षेत्र के लिए विभव सी डी में जब हमने निकाला था शायद सेकंड, वहां पर भी हमने सी ई की पावर आइटा के एक्स लिया था। किसको लिया था, पारगमित तरंग फलन को लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, पारगमित तरंग फलन सिर्फ एक होगा, डी ये वाला पॉसिबल नहीं है, डी को क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो वो चीज भी लिख दे एक बार। ये यहाँ ए बी सी तथा डी नियतांक है, ए बी सी डी नियतांक है, जिसके मान जिनके मान परिसीमा तथा सातत्य बंधों से ज्ञात करेंगे। यहाँ कण बाईं ओर से आपतित है। यहाँ कण बाईं ओर से आपतित है, अतः आपतित तरंग का आयाम ए तथा परावर्तित तरंग का आयाम बी दोनों संभव है। आपतित तरंग का आयाम ए तथा परावर्तित तरंग का आयाम बी दोनों संभव है। क्षेत्र थर्ड में सी आयाम पारगमित तरंग के लिए संभव है, लेकिन डी संभव नहीं है? लेकिन डी संभव नहीं है। अतः देखो यहाँ पर नियतांक कौन से ए बी सी और डी, और जो हमने विभव आयताकार विभव प्राचीन माना है वहां से देखेंगे कि इधर क्या है हमारा फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पे देखिए ये तरंग फलन अगर यहाँ से आ रहा है तो ये कण इधर से आपतित हो रहा है, तो इस कण के लिए आपतित तरंग के लिए जो आयाम होगा वो क्या होगा, ए होगा। फिर सेकंड क्षेत्र में आएगा तो वहां पर वो कण क्या होगी, तरंग क्या होगी, वो परावर्तित होगी, तो उसके लिए क्या है, आयाम बी है। और जो पारगमित होगी यहाँ से निकलने के बाद वो जो कण तरंग निकलेगी उसके लिए आयाम क्या संभव है, सी संभव है। लेकिन यहाँ पर डी हमारे पास पारगमित तरंग के लिए संभव नहीं है।
तो डी का मान क्या होगा 0 का, वही लिखा मैंने यहाँ ए बी सी डी क्या नियतांक है जिनके मान परिसीमा तथा साधन से संबंध, जो हम परिसीमाएं लगाते हैं 3 सीमाएं लगाते हैं, इनफाइनाइट पर, एक्स इक्वल 0 पर और ए पर, और या हम जो तीसरी लगाते हैं मैक्सवेल के अनुसार वो होती है कि इनका अवकलन 0 पर देखते हैं वो क्या था इक्वल आता है, तो वहां से देखेंगे सातत्य संबंध से ज्ञात करेंगे। यहाँ जो कण है क्या हो रहा है इधर बाईं ओर से आपतित हो रहा है, तो आपतित तरंग का आयाम क्या हो गया ए हो गया, परावर्तित तरंग का आयाम बी हो गया, चित्र थर्ड में सॉरी यहाँ पे चित्र थर्ड में सी आयाम पारगम्य तरंग के लिए संभव है, सी आयाम किसके लिए पारगम्य तरंग के लिए संभव है, लेकिन डी संभव नहीं है, डी संभव नहीं है तो डी का मान क्या होगा 0 होगा। तो अतः जो हमारे पास इक्वेशन होगी साई फर्स्ट की वो क्या होगी, साई फर्स्ट बराबर ए ई की पावर आइटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस का आइटा के एक्स। ये इसमें तो हमने कुछ 0 किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो साई थर्ड के लिए इक्वेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, वो क्या आएगी सी ई की पावर आइटा के एक्स। ये इक्वेशंस मान लो 4 और ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 5। अब हमने दो क्षेत्रों के लिए तो हमने ये क्षेत्र तरंग फलन हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें कौन से क्षेत्र के लिए चाहिए, सेकंड क्षेत्र के लिए चाहिए जहाँ पर वी एक्स का मान क्या v0 से वी एक्स का मान v0 है और यहाँ पर x का मान क्या 0 और a के मध्य वेरी करता है, तो उसके लिए हमें तरंग फलन का मान फाइंड करना है। तो अब लिखिए चित्र सेकंड के लिए क्षेत्र फर्स्ट और थर्ड के लिए तो हमने इक्वेशंस फाइंड कर ली, हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो क्षेत्र अभी सेकंड के लिए फाइंड करनी है। और सेकंड क्षेत्र में हमें पता है सेकंड क्षेत्र में x का मान कहां से कहां तक है 0 और a के मध्य है, और vx का मान कितना है v0 नियत विभव रोधिका, और साई का मान कितना है साई सेकंड। ये तीन चीजें हमें चाहिए, लेकिन एक चीज और मैंने बताई थी, यहाँ पर हमें दो कंडीशंस लेते हैं। जब जो कण की एनर्जी है वो E है वो क्या हो, एक तो V0 से अधिक हो, और दूसरी कंडीशन से लेते हैं वो क्या हो जब कण की क्या हो एनर्जी V0 से कम हो। दो कंडीशंस, एक तो कम के लिए और एक अधिक के लिए। तो हम दोनों के लिए केस स्टडीज करेंगे। सबसे पहले हम जो कण की एनर्जी है वो V0 से कम के लिए अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम अधिक के लिए अध्ययन करेंगे। तो वहां पर डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पर हमने E माइनस वी एक्स का मान, अगर E का मान कम है तो वी एक्स माइनस ई करेंगे, ज्यादा में से कम घटा सकते हैं, और जब उसका अध्ययन करेंगे तो हम E माइनस वी एक्स, जहाँ पर हमारे पास E ये इक्वेशन हमारे पास सही है। तो इन दोनों के कंडीशन के लिए हम पढ़ेंगे जब कण की एनर्जी क्या हो विभव रोधिका से कम हो। हमारे पास जो विभव प्राचीर है ये हमारे पास क्या है इनफाइनाइट लंबाई लेंथ की है, और इसकी जो नियत विभव रोधिका है v0 है। अगर कण की एनर्जी इससे कम है तब, और जब कण की एनर्जी क्या हो इससे ज्यादा है तब दो केसेस होते हैं, तो वहां हम दोनों के लिए अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब फर्स्ट कंडीशन जब E का मान क्या हो v0 से कम हो, क्या हो E का मान v0 से कम हो। दो केसेस होंगे, एक तो v0 से कम के लिए, एक v0 से अधिक के लिए। तब अगर देखेंगे समीकरण 1 से, ये हमारी रही समीकरण नंबर 1। यहाँ से E का मान कम है तो यहाँ पे क्या चाहिए Vx को हम ले लेंगे, Vx माइनस ई ले लेंगे, तो डेल स्क्वायर साई, यहाँ पे जो साई क्या होगा साई सेकंड होगा। हम दूसरा क्षेत्र ले रहे हैं तो साई सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर। हमें यहाँ पर E माइनस वी एक्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए V का मान क्या है ज्यादा है, तो V0 माइनस ई लेंगे। Vx की जगह हमने क्या रखेंगे V0 रखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्षेत्र कौन सा E, जो हमने कंडीशन क्या है कण की एनर्जी क्या विभव रोधिका से कम है, इससे परिमित विभव रोधिका से कम है, तो उस कंडीशन में हमें V0 माइनस ई चाहिए। तो हमारे पास ये किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर मैं इस समीकरण से माइनस कॉमन बाहर निकाल लूँ तो ये Vx माइनस ई हो जाएगा क्या, और Vx की वैल्यू क्या हमारे पास V0 माइनस का E और साई सेकेंड इक्वल क्या 0। ये इक्वेशन आएगी 2m अपॉन एच कट स्क्वायर V0 माइनस का
ई। अगर हमने पहले क्या किया था, वहां पर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर को क्या माना था, के स्क्वायर माना था। यहाँ पर हम इसको 2m अपॉन एच कट स्क्वायर 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर v0 माइनस ई को हम मान लेते हैं अल्फा का स्क्वायर। क्या मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट मान लिया, वो हमने क्या मान लिया, अल्फा का स्क्वायर माना 2m v0 माइनस ई अपॉन एच कट का स्क्वायर बराबर क्या है, अल्फा का स्क्वायर। वैल्यूज हमने यहाँ रखी तो हमारे पास क्या आएगी, डेल स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल क्या 0। यहाँ से वैल्यूज फाइंड करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस का अल्फा का स्क्वायर साथ में क्या साई सेकेंड इक्वल 0। हमें पता है कि तरंग फलन तो हमारा 0 हो ही नहीं सकता, 0 पॉसिबल नहीं है, तो हमारा 0 क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस अल्फा, क्या आएगी, प्लस माइनस अल्फा आएगी। और प्लस माइनस अल्फा आएगी तो इस समीकरण का जो सॉल्यूशन है, अतः ये इस अवकल समीकरण का जो सॉल्यूशन है तो वो क्या आएगा, अतः उपरोक्त अवकल समीकरण का हल वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा साई सेकंड के लिए है। और जब हम क्या निकालते हैं, ए ई की पावर आइटा के एक्स निकालते हैं, इस बार हमारा आइटा के प्लस माइनस आइटा के नहीं है, हमारे पास वैल्यूज क्या आई है, प्लस माइनस अल्फा आई है। हमने ए बी सी डी तो पहले कांस्टेंट ले लिए, तो अब हम क्या लेंगे, ई और एफ कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। ए बी सी डी आ गया हमारे पास। अब आएगा ई की पावर, या हम ई नहीं लेते, दोनों सेम हो जाएंगे, हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी ले लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं एफ ई की पावर अल्फा के। एक बार हम लेंगे प्लस का अल्फा के, प्लस एफ के बाद हम कांस्टेंट लेते हैं जी ई की पावर माइनस का अल्फा के। हमने एक बार तो क्या लिया, प्लस का अल्फा, एक बार लिया माइनस का अल्फा। ये हमारे पास जो समीकरण हो गई वो हो गई साई सेकंड के लिए। कब हो गई, जब इसका मान क्या हो, कण का मान क्या हो, विभव रोधिका v0 से कम हो, उस कंडीशन में ये समीकरण मान लो हमारे कितने आ गई, समीकरण नंबर 6 आ गई। अब इस समीकरण में ए बी सी डी एफ जी का निर्धारण हम क्या करेंगे, कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे कि हमने मैक्सवेल का प्रतिबंध है कि इन दोनों का मान क्या होगा, 0 पर इक्वल होंगे, ए पर इक्वल होंगे, तो वो प्रतिबंध हम लगाएंगे, वहां से हम ए बी सी डी और एफ जी का कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो हमारे पास परिसीमा प्रतिबंध है, 2-3 जो परिसीमा प्रतिबंध है, हमने 0 पे देखते हैं, इनफाइनाइट पे देखते हैं, तो वो परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे हम इन इक्वेशंस के ऊपर। वहां पर हम क्या करेंगे, ए बी सी डी और ई एफ जी, ई नहीं एफ जी के मध्य जो रिलेशन फाइंड होता है वो हम फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।